श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैलाशवासी गिरजा विलासी शमशानवासी सुमनो निवासी काशी निवासी विजय प्रकाशी यो नाद कल्पेश्वर एम सो। श्रावण मास की तीसरे सोमवार की कथा। सूत जी कहते हैं, जो नित्यानंद में निराकार अंत से आदि शिव को जानते हैं वे परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो संसार रूपी भवसागर पार कर सुख रूप से मोक्ष पाना चाहते हैं वे शिव जी की पूजा कर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागन स्त्री अथवा विधवा कोई भी मनुष्य सोमवार को भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा आराधना करके मन वांछित फल प्राप्त कर सकता है। सूत गोस्वामी सोमवार का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हुए। वे बहुत ही निष्ठावान, धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। वे अपने राज्य में कोई भी दुष्कर्म होने नहीं देते थे। अगर ऐसा कोई दुष्ट व्यक्ति हो तब पर भी उसे वे अत्यंत कठोर दंड देते, जिसे देखकर दूसरे भी दुष्कर्म करने से भयभीत हो जाते। इसीलिए उन्हें यमराज के समान माना जाता था। वे अपनी प्रजा की रक्षा करने में सक्षम थे। राजा चित्रवर्मा भगवान शिव और भगवान नारायण के भक्त थे। अपने जीवन में भी बहुत सुखी थे। उनके अत्यंत पराक्रमी और बलवान पुत्र थे और एक सुंदर सुशील कन्या भी थी जिसका नाम सीमंतनी था। अब चित्रवर्मा की पुत्री बड़ी हो रही थी। एक दिन राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी जन्म कुंडली दिखाकर उसके भविष्य के बारे में पूछा तो एक ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है। वह अपने जीवन को बहुत ही सुखमय रूप से पूर्ण करेगी। वह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तो वही दूसरी और किसी और ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए दुविधा में पड़ गए, अपनी पुत्री के लिए चिंता में डूब गए। फिर सब कुछ भाग्य पर छोड़कर ब्राह्मणों को विदा कर दिया। सीमंतनी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, समझदार हो रही थी। अब ब्राह्मण की कही हुई बात ने भी चर्चा का स्वरूप ले लिया। उसकी सखियां भी यह बात की चर्चा करने लगी कि वह छोटी उम्र में ही विधवा हो जाएगी। अतः इस बात से परेशान सीमंतनी ने याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्री के पास गई। मुनि पत्नी अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव की भगत थी। अब सीमंतनी ने उनके पास जाकर बड़े ही आदर से प्रणाम किया और कहा कि हे माता, मैं आपके चरणों में आई हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस तरह अपने शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, हे पुत्री, तेरे सौभाग्य के सूरज को उदय करने के लिए शिवजी और माता पार्वती की आराधना कर, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत कर। इस दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर शिवजी और माता पार्वती की पूजा करके उपवास कर, उनसे अपने सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन की सभी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में सौभाग्य का सूरज उदय होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कैसी भी कठोर स्थिति उत्पन्न क्यों ना हो तब भी शिवजी की पूजा मत छोड़ना। इतना कहकर माता मैत्रेयी अपने आश्रम में चली गई। सीमंतनी उनके कथनानुसार शिवजी का पूजन करने लगी। उसने सोमवार व्रत करना आरंभ किया। अब पुत्री बड़ी हो रही थी और विवाह योग्य भी होने लगी थी। इसीलिए चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। उस समय एक समृद्ध निषेध देश था जिसमें नल और दमयंती का इंद्रसेन नामक पुत्र था और राजा इंद्रसेन के पुत्र हुए चंद्रगद। वे भी विवाह योग्य हो चुके थे। जिसका प्रस्ताव चित्रवर्मा की पुत्री के लिए आया तो उसने अपने गुरु जी की आज्ञा से अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगद से सुमंगल रूप से करवा दिया। कुछ समय के लिए चित्रवर्मा की पुत्री और दामाद उनके साथ ही रहे। अब एक दिन चंद्रगद अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर विहार करने के लिए गया और अचानक यमुना की लहरें तेज होने लगी। इस तूफानी लहरों में उनके नाव डूबने लगी। नदी के दोनों तटों पर भारी हाहाकार मच गया। सभी ने उस नाव में बैठे राजकुमार और उनके मित्रों को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है। देखते ही देखते यमुना नदी के उछलते पानी में ही नाव में बैठे सभी लोग डूब गए। इस दुर्घटना को देखकर चारों ओर शोक का वातावरण फैल गया। उनके विलाप से आकाश मंडल गूंज उठा और यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा और उनकी पुत्री के सिर पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। जैसे तैसे दौड़ते हुए चित्रवर्मा यमुना किनारे आते आते मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और राजकुमार के पिता की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था।
चारों ओर सभी दुख के सागर में डूब गए। लेकिन भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है, यह समझते हुए नगर के बड़े बूढ़ों ने चित्रवर्मा को नगर में वापस लेकर आ गए। चित्र ने अपनी पुत्री को भी धीरज बंधाई और यही शिक्षा दी कि उसके भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। चित्रवर्मा ने भी अपने परिवार के सदस्य और बंधुओं के साथ अपने दामाद की अंतिम क्रिया पूरी की। पतिव्रता सीमंत्री ने अपने पति के पीछे सती होने का विचार किया, लेकिन उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक लिया। अब सीमंत्री एक विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी थी। अपने पति के मरने के बाद भी मुनि पत्नी मैत्रेयी ने कहा था, वैसे ही शुभ सोमवार का व्रत उसने चालू रखा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में ही वह विधवा का जीवन बिताने लगी। इतना दुख होते हुए भी उसने शिवजी की आराधना नहीं छोड़ी और ऐसे ही शिवजी की आराधना करते करते 3 वर्ष बीत गए। दूसरी ओर पुत्री के शोक में डूबे हुए राजा इंद्रसेन को अपने ही भाइयों ने धोखा दिया और बलपूर्वक उसका राज्य छीन लिया। उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारावास में डाल दिया। सभी के मन में यही था कि इंद्रसेन का पुत्र चंद्रगद यमुना में डूब गया है, लेकिन वह जल में डूबने पर नीचे की ओर गहराई में उतरने लगा था और ऐसे ही वह पाताल में पहुंच गया। यहाँ राजकुमार ने नाग बंधुओं को जल क्रीड़ा करते हुए देखा। अब नाग कन्याएं भी राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसे उठाकर पाताल लोक में तक्षक नाग के नगर में ले आई। चंद्रगद इस अद्भुत सौम्य मनोहर नगर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, जो कि इंद्र भवन के समान सुंदर, मनोहर और मनमोहक था। उसने सुंदर महल को भी देखा, जो बड़े बड़े रत्न से सुशोभित था। रतन के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी नागराज तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने विनम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम अर्पित किए और हाथ जोड़कर खड़े रह गए। तक्षक नाग के तेज से उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। नागराज ने बड़े ही प्रेम पूर्वक नाग कन्याओं से पूछा कि यह कौन है और कहाँ से आया है। तो उन नाग कन्याओं ने कहा कि हमने इसे यमुना जल में देखा। इसके कुल का तथा नाम का परिचय न होने के कारण इसे आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा तो उसने बताया कि वह भूमंडल के प्रसिद्ध निषिद्ध देश के राजा नल और दमयंती का पुत्र है। मेरे पिता का नाम इंद्रसेन और मेरा नाम चंद्रगद है। इतना कहकर उसने अपने साथ हुई घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया। किस प्रकार वह यमुना नदी में डूब गया था। उसने यह भी कहा कि उसका विवाह थोड़े समय पहले ही हुआ था और विवाह के बाद थोड़े समय के लिए वह अपने ससुराल में रह रहा था और अचानक ही यह घटना हुई और वह नाग पत्नियां मुझे अपने आपके पास ले आई। किसी जन्म के पुण्य के प्रभाव से यहाँ मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। मैं धन्य हो गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा। राजकुमार की ऐसी मनमोहक बातें सुनकर तक्षक ने कहा, हे राजकुमार, तुम भयभीत ना हो, धैर्य रखो और बताओ तुम समस्त देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा, जो देवों के भी देव हैं, जो महादेव हैं, वही उमापति भगवान शिव जी की मैं पूजा करता हूँ, जो समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ है, जो कारणों के भी कारण हैं, जिन्होंने गंगा को अपने सिर पर धारण किया, जिनके सिर पर चंद्रमा का मुकुट है, जिनके तेज की कोई सीमा नहीं, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु समुद्र मंथन से निकलते विष को जिन्होंने पी लिया था, जो पंच महाभूतों में स्थित है, वे विश्व आत्मा भगवान सदाशिव की मैं पूजा करता हूँ। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, वही शिव की मैं आराधना करता हूँ, जो अर्धनारेश्वर हैं, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांगों में निवास करती है, और हाँ, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों में के कुंडल हैं, वही पार्वती पति महादेव का मैं पूजन करती हूँ। राजकुमार की ऐसी अमृतवाणी सुनकर तक्षक अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में महादेव जी के लिए जो भक्ति थी उसका नव निर्माण हुआ। एक नए भक्ति रूपी सूरज का उदय उनके हृदय में हुआ। वे अत्यंत प्रसन्नता से बोलने लगे, हे बालक, तुम्हारी आयु छोटी है किंतु तुम्हारा हृदय आत्मज्ञान से भरा हुआ है। तुम बालक होकर भी सर्व उत्कृष्ट प्रातपर शिव तत्व को जानते हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ कोई दुख रोग पीड़ा नहीं है। यहाँ सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। यहाँ मृत्यु का भी भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग की कोई पीड़ा नहीं होती। तो तुम अपनी इच्छा अनुसार इस रतन लोक में जहाँ चाहो वहाँ विहार कर सकते हो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग कर सकते हो। नागराज का यह प्रस्ताव सुनने के बाद भी राजकुमार ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक समझदारी पूर्वक कहा, हे नागराज, मैंने उचित समय में विवाह कर लिया था। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन कर शिवजी की पूजा आराधना करती है और मेरे माता पिता का मैं इकलौता पुत्र हूँ। वे इस
वे सब इस समय मुझे मरा हुआ समझकर शोक में डूब गए होंगे, अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय नहीं रोकना चाहिए। तो आप कृपा करके मुझे इस मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दीजिए। नागराज ने भी राजकुमार को रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को एक सुंदर दिव्य अश्व भेंट किया और जो इच्छानुसार कहीं भी भ्रमण कर सकता था, और अनेक रत्नमय आभूषण दिए, वस्त्र एवं दिव्य अलंकार की भेंट प्रदान की। नागराज ने प्रेम पूर्वक उसे विदा किया और दिव्य घोड़े पर सवार होकर थोड़ी ही देर में राजकुमार अनेक प्रकार के द्वीप समूह और लोक में भ्रमण करते हुए यमुना के तट जल के बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर सवार होते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। उसी समय अपनी सखियों के साथ पतिव्रता सीमंतनी वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना तट पर मनुष्य रूप में नाग रूप के साथ राजकुमार चंद्रगद को देखा। मनुष्य रूप में नागकुमार के साथ राजकुमार चंद्रगद को देखा। राजकुमार को देखकर सीमंतनी की दृष्टि उन्हीं की ओर स्थिर हो गई और मुग्ध होकर वहीं खड़ी रही। अब राजकुमार ने भी उसे देखा। उसने मन ही मन में विचार किया कि इसे मैंने कहीं देखा है, लेकिन किंतु इसे पहचान नहीं पाया कि वह उसी की पत्नी है, क्योंकि सीमंतनी अपने पति को मरा हुआ समझकर विधवा का जीवन व्यतीत कर रही थी और इस शोक के कारण वह अस्वस्थ और दुर्बल भी हो गई थी। इसीलिए राजकुमार ने उसे बुलाया और समीप बैठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी कन्या हो। सीमंतनी ने भी लज्जावश स्वयं कुछ बोल नहीं पाई। तब उनकी सखियों ने सारी बात बताई कि वह राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमंतनी है। उसके पति चंद्रगद की दुर्भाग्यवश यमुना में डूबने से मृत्यु हो गई है। उसके शोक के कारण ही उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। इतना दुख होते हुए भी उसने अपने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। उसके व्रत के कारण वह यहाँ स्नान करने के लिए आई है। इतना सब होने पर भी वह निर्मल और शुद्ध हृदय से प्रत्येक सोमवार को भक्तिपूर्वक माता पार्वती सहित महादेव जी की पूजा आराधना करती है। और इतना ही नहीं, उसके ससुराल में भी महाराज और उनकी पत्नी को उनके ही भाइयों ने कारावास में डाल दिया है। यह सब कुछ सुनकर राजकुमार भी व्याकुल हो गया। अपनी पत्नी और माता पिता की दुर्दशा सुनकर विचलित होने लगा। अब सीमंतनी ने राजकुमार को उनके हाव भाव, अंग, जिन्हें स्वर आदि लक्षणों से पहचान लिया था, किंतु उसे लगा कि यह मेरा भ्रम है। मेरे पति तो यमुना में डूबकर मर चुके हैं। तो अपना भ्रम दूर करने के लिए उसने राजकुमार को पूछा कि आप कौन हैं? आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी पत्नी को शोक में डूबे हुए देखकर राजकुमार भी शोक से व्याकुल होकर थोड़ी देर चुपचाप बैठ गए और अपनी पत्नी को निहारते रहे। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को भी होश आया और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर यह कैसे हो सकता है। अवश्य ही यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं से अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को मेरे पति वापस मिल सकते हैं? यह भ्रम तो नहीं है? या फिर उस मुनि पत्नी मैत्रेयी ने मुझे जो कहा था कि कोई भी परिस्थिति हो सोमवार के व्रत का पालन करना, यह उसका तो फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बताया था, उसका वचन अवश्य ही सत्य होगा। यह तो अब ईश्वर ही जाने। और वैसे भी माता पार्वती के पति भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो जाए तो देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्बल हो सकती है। इस प्रकार अनेक विचार करते हुए सुमंत्री ने अपने पति को पहचान लिया। अब राजकुमार ने अपनी पत्नी सुमंत्री को आश्वासन देते हुए कहा, हे भद्रे, मैं सभी को यह समाचार बताने के लिए जा रही हूँ और मेरे माता पिता का राज्य भी वापस लेकर शीघ्र ही लौट आऊँगा। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नागकुमारों के साथ अपने नगर की ओर निकल पड़े। वहां जाकर नागकुमारों की सहायता से राजकुमार ने अपना राज्य वापस लिया। अपने माता पिता को भी कारावास से मुक्त करवाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा इंद्रसेन आनंद में डूब गए और राजकुमार को हृदय से लगा लिया। अश्रु वर्षा करते हुए चंद्रगद ने भी माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार को जीवित देख सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजकुमार ने भी अपना सारा वृत्तांत पिता को सुनाया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बताई। यह सुनकर इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो गए। मन ही मन सोचने लगे कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान शिव जी की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का उदय किया है। अब यह समाचार महाराज चित्रवर्मा को देने के लिए राजा इंद्रसेन ने दूतों को भेजा। यह समाचार सुनकर चित्रवर्मा
चित्रवर्मा आनंद से भाव विभोर हो गए और अनेक भेंट उस संदेशवाहक को उपहार में दे दी। अपनी पुत्री को बुलाकर उसके वैधव्य के सभी चिन्हों का परित्याग करवाया और अनेक आभूषण से सुसज्ज करवाया। राजा चित्रवर्मा ने नगर उत्सव का आयोजन किया। सभी की उपस्थिति में राजकुमारी सीमंतनी के सदाचार की प्रशंसा की और राजकुमार चंद्रगद के साथ अपनी पुत्री को खुशी खुशी विदा किया। चंद्रगद ने भी नागराज तक्षक से मिले हुए रत्न आदि आभूषणों से अपनी पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार सीमंतनी के सोमवार के व्रत और भगवान शिव जी की श्रद्धापूर्वक की हुई आराधना से उसे अपना पति वापस मिला। राजकुमार भी अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस आ गए। राजा इंद्रसेन ने उसे राजगद्दी सौंप कर भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाले उत्तम गति को प्राप्त किया। राजा चंद्रगद ने भी अपनी धर्मपत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत किया और 8 पुत्रों तथा 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी भी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती और अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य पुनः प्राप्त किया। यह थी स्कंद पुराण में ली गई आज के श्रावण मास की सोमवार की सुंदर कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।